हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फ्लेवर। यह है चोपा। यह वो मिठाई है जो हर सिंधी के घर में खुशियां भर देती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे ये स्वादिष्ट मिठाई आप घर पर बना सकते हैं ताकि आप भी अपने परिवार को मिठास का आनंद दे सकें। यह बहुत ही टेस्टी मिठाई है और मेरे परिवार की तो यह बहुत ही फेवरेट है। चलिए देखते हैं तो कैसे बनाते हैं यह स्वाद का मैजिक। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे मैदा, आटा, शक्कर, रिफाइंड ऑयल, सूजी, दूध। अब एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे मैदा 2 कप भरकर, वजन से बोले तो 250 ग्राम है। और इसी के साथ गेहूं का आटा 1 कप 125 ग्राम के आसपास है। और अब आधा कप डालेंगे सूजी। इससे क्या होगा, जो हमारे पकवान हैं ज़्यादा समय तक क्रिस्पी बना रहेगा जब आप स्टोर करेंगे। और मोइन के लिए यूज़ करेंगे ऑयल। आप मेल्टेड घी भी यूज़ कर सकते हैं। यह ऑयल 1/3 कप है। और आप टेबल स्पून से देखेंगे तो 6 टेबल स्पून है ये। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। इससे हमारे चोपा या गच्छ जो भी आप बोलते हैं बहुत ही खस्ता बनेगा और मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोइन डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लालच में कि बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करना, यह गलती। वरना क्या होगा, फ्राई करने में यह तेल पिलेगा या तलने के समय टूट जाएगा और आपका तेल खराब हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि मोइन परफेक्ट है कि नहीं, इस तरह से हाथों में मुट्ठी बनाकर देखिए। यह देखिए मुट्ठी बन रही है, मतलब कि आपका मोइन काफ़ी है। ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं डालना है और कम डालेंगे तो कड़क हो जाता है। और अब 1 कप चीनी को मैंने पाउडर कर दिया था, वजन से 150 से पौने 200 ग्राम है। और इलायची 3 से 4 को मैंने शक्कर में डालकर पीस लिया था। आप इलायची के दाने भी डाल सकते हैं, साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के मुंह में दाने आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। तो आप इलायची को शक्कर के साथ पीस लें तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। और दूध की जगह आप पानी भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा हिसाब है, जितना टोटल आटा आप यूज़ करेंगे उसका आधा शक्कर यूज़ कीजिएगा तो परफेक्ट मीठा हो जाएगा। अब आटा कैसे गूंथना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आटा गूंथते हैं ना पूड़ी रोटी बनाने के लिए, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। लगातार मसल कर इसको नहीं गूंथना है, बस इतना गूंथना है कि सारी चीज़ें अच्छे से इकट्ठा हो जाएं। नॉर्मली अगर आपने मेरा कोकी का वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल वैसा ही, बस इसको बांधते जाइए। फ्रेंड्स, ऑथेंटिकली क्या होता है ना, इसे चाशनी के साथ भी गूंथा जाता है। वो वाली वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, अगर आपने देखी हो तो। और नहीं देखी हो तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, पाउडर शुगर डाल दो। यह मेरी 100% ट्राइड रेसिपी है। पानी या दूध आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यह बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंथ लिया है। अब इसके सेक्शन लेंगे। इतनी लोई लेनी है कि टिक्की, मोइन, चोपा बनाने के लिए थिक शीट बना लेंगे। अब इसको बेल लेंगे। इसको 1 इंच मोटा बेलना है। यह रेसिपी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, मैंने काफ़ी बार बनाई है। और फ्रेंड्स, इसे सिंधी महालक्ष्मी के टाइम बनाते हैं। आप चाहें तो इसे पूरा गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम देंगे क्रिस क्रॉस मार्क्स। इस तरह से नाइफ से मार्क दे दीजिए। पहले इस तरफ, फिर इस तरफ क्रिस क्रॉस। इससे क्या होगा, ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। इसे करना बहुत ही ज़रूरी है। और अब इसको डिवाइड कर देंगे 4 हिस्सों में। तो इसको कहा जाता है गच्छ या चोपा। गच्छ इसलिए क्योंकि यह 1/4 पोर्शन है ना, इसलिए इसे कहा जाता है गच्छ। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और करनी है। जब आप उठाएंगे ना तो यह जो पार्ट है ना, यह सेंटर पार्ट है, जब हमने बेला था तो यह हल्का सा मोटा है, तो यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे तो इससे भी एकदम इवन कुकिंग हो जाएगी। ये सारी डिटेल मैंने जो दी है, आप इसे बनाते समय ज़रूर फॉलो करें, तभी आपकी ये स्पेशल स्वीट रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता परफेक्ट बनेगी। अब यह फ्रेंड्स, आप चाहें तो 4-5 तैयार करके फिर तल सकते हैं और जब तक तल रहे हैं बाकी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए तलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे तेल को, फिर इसको एकदम लो पर रखेंगे, फिर एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम लो ही रखना है पूरे टाइम। जिससे क्या होगा ना, इसके अंदर का सारा कच्चापन निकल जाएगा। धीरे धीरे ये ऊपर आ रही है, हल्के हल्के से ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर इसके बाद इसमें करछी चलाइएगा। पहले बिल्कुल नहीं चलाना है वरना टूट सकती है। एक बैच को तलने में करीब 10-15 मिनट लग जाते हैं, जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्रेंड्स, इसको तलने में ना बहुत पेशेंस का काम है, तभी ये बहुत ही खस्ता और परफेक्ट बनेगी। धीरे धीरे से पलटाएंगे। यह देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कलर रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि निकालने के बाद भी इसका जो कलर है वो गहरा हो जाता है। अब इन्हें निकाल लेंगे।
और जब यह एकदम गर्म ही है ना, तो इसके ऊपर से यही वाला गर्मा गर्म तेल आधे से 1 टेबल स्पून तेल इसके ऊपर डालते जाएंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट से ऑयल अब्जॉर्ब कर लिया है इसने। इसका मतलब ये परफेक्ट पका हुआ है, अंदर से एकदम क्रिस्पी है और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा इसकी वजह से। और इस तरह से सारी टिक्कियाँ गच्चे फ्राई हो गए हैं। और अब इसके ऊपर गार्निशिंग करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। नारियल का बुरादा, पाउडर शुगर, ड्राई फ्रूट्स, ये आपकी चॉइस है कि कैसे आपको गार्निशिंग करना है। टोटल आटे से फ्रेंड्स 15 से 20 चोपे आपके आराम से बन जाएंगे। और फिर कोई भी एयरटाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। तो चलिए अब बारी आती है इसे तोड़ने की। ये देखिए कितना खस्ता बना है, इसकी लेयर्स देखिए कि ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप एनी टाइम खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। है ना बहुत आसान सी रेसिपी, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।